हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड था, जिसका आंसर मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है। अब बात आई कि बैक बॉन्डिंग को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बैक बॉन्डिंग को सॉल्व करने के लिए मेनली वो डिपेंड करती है उसके ड्राइविंग फोर्स पर। ड्राइविंग फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो ड्राइविंग फोर्स बैक बॉन्डिंग का होता है, फर्स्ट वन इज कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट एंड द सेकंड वन इज डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ये दोनों तभी पॉसिबल होंगे अगर अपना सिस्टम को वो स्टेबलाइज कर रहा होगा। अब बात आई कि सिस्टम को स्टेबलाइज कैसे करेगा, तो मैंने उसका एक एग्जाम्पल लिया है BF3। BF3 की मैं बात करूं तो यहां पर बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p1 और उसने 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से ले लिए, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले हमको, 6 इलेक्ट्रॉन मिले। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, जो उसको मिलेंगे फ्लोरीन के लोन पेयर से। फ्लोरीन के लोन पेयर से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में। जब ये बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो यहां पर बोरोन का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। अब बात आई कि यहाँ सिस्टम तो स्टेबलाइज हो गया और यही अपना जो ट्रांसफर हो गया लोन पेयर का, यही अपनी बैक बॉन्डिंग हुई। इसके बेसिस पे अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ऑर्डर यही होगा, तो ये डिपेंड करता है बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन पे। इसके एप्लीकेशन जो फर्स्ट है वो है साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस पे हम इसको इस बेसिस पे देख सकते हैं, जिसका मैंने एक ये क्वेश्चन लिख रखा है ऊपर के ही क्वेश्चन के बेसिस पे, BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। तो यहां पर मैं ये देख सकती हूं कि जैसे बोरोन का क्या है 2p ऑर्बिटल है वैकेंट, और फ्लोरीन का कि जो लोन पेयर ट्रांसफर हो रहा है वो 2p से ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरीके से बोरोन का 2p ऑर्बिटल, क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल एंड सो ऑन। पर अब बात आई कि यहां पर फ्लोरीन के जो लोन पेयर हैं वो अपने ट्रांसफर हो रहे हैं वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। वो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि साइज सेम है, तो वो इजीली ट्रांसफर यहां पर कर देगा। पर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो जब हम आयोडीन पर जहां पर पहुंचेंगे तो आयोडीन की लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां मौजूद है और बोरोन का वैकेंट p ऑर्बिटल का साइज क्या रह गया, छोटा रह गया। जो अपना वो इलेक्ट्रॉन्स के जो लोन पेयर है उसके, वो इजीली बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से यहां पर क्या होगी, अपनी बैक बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। अब जब यहां पर बैक बॉन्डिंग ना के बराबर होगी तो हम ये देख सकते हैं कि जितना सेम साइज रहा अपनी बैक बॉन्डिंग उतनी ही इजीली हो पा रही है, उतनी ही अच्छी हो पाएगी, और साइज अपना जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बैक बॉन्डिंग उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी ये एप्लीकेशन इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे जैसे साइज डिफरेंस ज्यादा होगा बैक बॉन्डिंग उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी, और उसी के बेसिस पे हमने ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व करा था। इसी से रिलेटेड अगर बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन।